नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार डॉक्टर सरदेसाई साहब बाजीराव महान का मूल्यांकन करते हैं और किस तरीके से उनको एक बहुत ही ऊंचे पद पर वो अपने शब्दों के द्वारा रखते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो जो बाजीराव थे वो महान थे ही, क्योंकि उन्होंने जो मराठा साम्राज्य के लिए किया वो बहुत ही अद्भुत कार्य था। मैं उन्हें सत सत नमन करता हूँ। अपनी इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा सर रिचर्ड टेम्पल ने बाजीराव जी के बारे में क्या शब्द व्यक्त किए और उनके चरित्र को किस तरीके से वो वर्णित करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको बहुत कुछ सिखाएगी। और दोस्तों, मेरी एक गुजारिश है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं बताता हूँ आज सर रिचर्ड टेम्पल के शब्द बाजीराव जी के चरित्र के बारे में। देखो दोस्तों, सर रिचर्ड टेम्पल ने बाजीराव के चरित्र का जो वर्णन किया है वो इन शब्दों में किया है। टेम्पल साहब क्या कहते हैं, देखो दोस्तों, वे कहते हैं कि बाजीराव को घुड़सवारी में जितना बड़ा ही कठिन था और वह युद्ध में सबसे आगे रहता था, यदि वह जानता कि उसका कार्य संकट में पड़ गया है तो वह अपने आप को युद्ध की आग में झोंक देता। वह कभी थकता नहीं था, यानी उनका शरीर इतना मजबूत था, इतना सुदृढ़ था और लोह जैसा था कि थकने जैसा शब्द उनके लिए बहुत ही तुच्छ लगता है और उनको थकान कभी होती ही नहीं थी। उनके कहने का तात्पर्य ये है। तो टेम्पल साहब कहते हैं कि बाजीराव जी कभी थकते नहीं थे। थकने का मतलब उनके लिए कुछ भी होता नहीं था। साधारण सैनिकों जैसी ही कठिनाइयां सहन करने में गर्व अनुभव करते थे और वैसा ही सादा भोजन किया करते थे जैसा एक साधारण सैनिक करते थे। यानी उनमें किसी तरीके का दिखावा, किसी तरीके का अपने आप को ऊंचे पद पर दिखाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वे अपना जीवन एक साधारण सैनिक की तरह ही जिया करते थे। ये उनकी एक महानता का प्रतीक है। दोस्तों, आगे टेम्पल साहब क्या कहते हैं, देखो, वे कहते हैं कि बाजीराव अपने देश के पुराने शत्रु मुसलमानों और नए प्रतिद्वंदी यूरोप निवासियों के विरुद्ध जो अभी भारत में राजनीतिक क्षितिज में उठने में लगे थे, हिंदू राज्य की स्थापना के राष्ट्रीय कार्य की सफलता के लिए बड़ी लगन, उत्साह और एक कट्टर देशभक्त के पूर्ण आत्मविश्वास के साथ लगे हुए थे। तो मतलब इनके कहने का है कि जो बाजीराव जी थे वो एक महान कट्टर देशभक्त रहे हैं। उनके लिए देशभक्ति सर्वोपरि रही है। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की स्थापना के राष्ट्रीय कार्य की सफलता के लिए जितनी लगन और जितना उत्साह उन्होंने दिखाया है, शायद ही कोई दूसरा दिखाए। टेम्पल साहब के शब्दों में जो मैंने बताया है कि वे जो उनके प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, मुसलमान शासक और जो यूरोप से आने वाले यानी अंग्रेज़ या विभिन्न प्रकार के जो यूरोपियन भारत में अपनी क्षतिज उठाने में लगे हुए थे, जिनका अभी कोई बहुत ज़्यादा अस्तित्व भारत में नहीं हुआ था, उनके विरुद्ध उन्होंने पूरी दृढ़ता और पूरी मजबूती के साथ अपना लोहा मनवाया। तो दोस्तों, इस तरीके से सर रिचर्ड टेम्पल जो है बाजीराव जी के चरित्र का वर्णन करते हैं और बाजीराव जी को एक बहुत ही महान नेता होने की श्रेणी में रखते हैं। ये उनके शब्दों से साफ साफ झलकता है। तो दोस्तों, ये था सर रिचर्ड टेम्पल का बाजीराव जी के चरित्र को लेकर जो उन्होंने वर्णन किया और मैंने आप लोगों तक पहुंचाया। तो ज़रूर मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो रॉलिंस साहब रहे हैं वो बाजीराव जी के बारे में क्या कहते हैं और बाजीराव जी के महान चरित्र को वे किस तरीके से अपने शब्दों में परोसते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं यहीं तक रखता हूँ। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।